योधा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मेजर अरुण कटियाल का रोल निभाया है। फिल्म को सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म 15 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बाद में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई। फिल्म की शुरुआत होती है एक एलीट इंडियन स्पेशल फोर्स योद्धा टास्क फोर्स से। यह कोई साधारण टीम नहीं होती, बल्कि देश के सबसे खतरनाक मिशंस को पूरा करने वाली सीक्रेट मिलिट्री यूनिट होती है। इस टास्क फोर्स को बनाया था मेजर सुरेंद्र कटियाल ने। वो देशभक्त, बहादुर और फियरलेस ऑफिसर थे। उनका बेटा होता है अरुण कटियाल। बचपन से ही अरुण अपने पिता को हीरो मानता है। वो भी अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता है। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। उसकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। वो लैंड, एयर और वाटर तीनों तरह की कॉम्बैट स्किल्स सीखता है। आखिरकार वो भी योद्धा टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाता है। अरुण की शादी और उसका स्वभाव। अरुण की शादी होती है प्रियमवादा यानी प्रिया से। प्रिया एक इंटेलिजेंट गवर्नमेंट ऑफिसर होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अरुण का सबसे बड़ा वीकनेस होता है वो रूल्स फॉलो नहीं करता। अगर उसे लगता है कि किसी को बचाना जरूरी है तो वो ऑर्डर्स तोड़ देता है। यही चीज आगे उसकी जिंदगी बदल देती है। एक दिन खबर मिलती है कि एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अनुज नायर खतरे में हैं। सरकार सीक्रेटली उन्हें फ्लाइट के जरिए शिफ्ट कर रही होती है। अरुण को उनकी सिक्योरिटी के लिए भेजा जाता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। पैसेंजर्स बैठे हैं, फ्लाइट उड़ रही है, लेकिन अचानक कुछ टेररिस्ट्स प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। पूरा माहौल पैनिक से भर जाता है। टेररिस्ट्स डिमांड करते हैं कि सरकार उनकी बातें माने, वरना सभी पैसेंजर्स मारे जाएंगे। अरुण अकेला उनसे लड़ने की कोशिश करता है। वो सीक्रेटली पैसेंजर्स को बचाने लगता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर टेररिस्ट भी डर जाते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है जब टेररिस्ट्स को पता चलता है कि फ्लाइट में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं। अब उनका असली टारगेट वही साइंटिस्ट होता है। अरुण साइंटिस्ट को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टेररिस्ट चालाक निकलते हैं। फाइट के दौरान अरुण को प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है। सरकार शॉक में आ जाती है। कुछ समय बाद साइंटिस्ट की डेड बॉडी इंडिया वापस आती है। मिशन फेल हो चुका होता है। अब मीडिया, पॉलिटिशियंस और पब्लिक सब अरुण को ब्लेम करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से मिशन फेल हुआ। इंक्वायरी शुरू होती है। सबसे पेनफुल मोमेंट तब आता है जब उसकी वाइफ प्रिया भी इंक्वायरी में सच बोल देती है कि अरुण ने ऑर्डर्स वायोलेट किए थे, यानी उसने प्रोटोकॉल तोड़ा था। बस फिर क्या, सरकार योद्धा टास्क फोर्स को सस्पेंड कर देती है। अरुण की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फैमिली टूट जाती है। अरुण मेंटली टूट जाता है। उसकी वाइफ उससे दूर चली जाती है। उसकी मां भी प्रिया के साथ चली जाती है। देश का हीरो अब विलन बन चुका होता है। टीवी चैनल्स उसे ट्रेटर तक कहने लगते हैं। वो अकेला पड़ जाता है। कई साल बाद कुछ साल बीत जाते हैं। अरुण अब एक शांत जिंदगी जी रहा होता है। उसके अंदर दर्द, गिल्ट और गुस्सा भरा होता है। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में अचानक नया ट्विस्ट आता है। वो एयरपोर्ट पर होता है जहां मिस्टीरियसली उसका फ्लाइट रूट बदल दिया जाता है। उसे एक दूसरी फ्लाइट में भेज दिया जाता है। शुरुआत में उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। फ्लाइट उड़ने के बाद अरुण सस्पिशियस लोगों को नोटिस करता है। उसे लगता है कि प्लेन फिर से हाईजैक होने वाला है। वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एक आदमी उसे टेररिस्ट लगता है। अरुण उसे मार देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी असली टेररिस्ट नहीं था। असल में उसे पॉइजन दिया गया था। यहाँ फिल्म बड़ा ट्विस्ट देती है। फ्लाइट अटेंडेंट लाइला, जो शुरुआत में इनोसेंट लग रही थी, असल में वही मास्टरमाइंड निकलती है। उसका भाई अहमद भी इस प्लान में शामिल होता है। दोनों सीक्रेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। अब पूरा प्लेन उनके कंट्रोल में आ जाता है। पैसेंजर्स डर जाते हैं। अरुण फिर अकेला रह जाता है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता। अब फिल्म का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा शुरू होता है। अरुण प्लेन के अंदर टेररिस्ट से लड़ता है। इन सीन्स में काफी इंटेंस एक्शन दिखाया गया है। प्लेन टर्बुलेंस में फंस जाता है। इंजन खराब होने लगता है। पायलट मर चुका होता है। अब सिचुएशन इम्पॉसिबल लगती है। अरुण सिर्फ फाइटर नहीं, बल्कि स्मार्ट सोल्जर भी होता है। वो धीरे धीरे टेररिस्ट्स का पूरा प्लान समझ जाता है। असल में ये अटैक सिर्फ हाईजैक नहीं था। इसके पीछे इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क होता है। उनका मकसद इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ाना होता है। उधर प्रिया को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि अरुण गद्दार नहीं था,
वो इन्वेस्टिगेशन में डीपर जाती है। तब उसे पता चलता है कि असली कॉन्स्पिरेसी कहीं और थी। अब वो अरुण की मदद करने लगती है। दोनों के बीच इमोशनल कनेक्शन फिर से बनने लगता है। अब क्लाइमैक्स शुरू होता है। विलन जलाल अपने आतंकवादी नेटवर्क को बचाना चाहता है। उसका कहना होता है कि टेररिज्म उसका बिजनेस है, वो केओस फैलाना चाहता है। अरुण अकेले एनिमी बेस तक पहुंच जाता है। वहां भारी फायरिंग शुरू हो जाती है। अरुण एक एक करके टेररिस्ट्स को मारता है। पूरा सीक्वेंस फुल एक्शन मोड में चला जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट और फाइनल फाइट विलन जालाल बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है। पूरा बिल्डिंग उड़ने वाला होता है। प्रिया भी वहां मौजूद होती है। अरुण जालाल से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है। आखिरकार अरुण डेटोनेटर छीन लेता है। प्रिया बॉम्ब डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन जालाल फिर भी अटैक करता है। तब अरुण एक्सप्लोसिव पर गोली मार देता है। एक बड़ा ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि अरुण मर गया, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। ब्लास्ट के बाद अरुण और प्रिया फिर मिलते हैं। सरकार फाइनली सच जान जाती है। अरुण को हीरो घोषित किया जाता है।